तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड ल्यू कॉल और वो क्रिएचर दूसरे प्रिमोडियल वर्ल्ड में चले गए थे और इधर एलेक्स अपने प्रिमोडियल वर्ल्ड में घूम रहा था, जहाँ घूमते हुए एलेक्स को काई, साशा, एडन और उनके दोस्त मिलते हैं जो कुछ फायर क्रोज से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन क्रोज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तो एलेक्स उन क्रोज के लीडर को मार के उन सबकी जान बचा लेता है, जिसके बाद एडन एलेक्स से कहता है कि हम एक एंशिएंट लैंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे ट्रेजर हो सकते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं थी, जिसके बाद वो सब एक बोट में बैठकर उस एंशिएंट लैंड की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे तो एपिसोड 82 की शुरुआत में हम उन सभी को देखते हैं जो एंशिएंट लैंड की तरफ जा रहे थे, जहाँ जाते हुए काई एलेक्स से कहती है कि तुम तो माउंट बुलाव गए थे ना, तो तुम वहाँ से इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। जिस पर एलेक्स काई से बोलता है कि वो जगह बहुत ही बोरिंग थी, इसलिए मेरा वहाँ मन नहीं लगा। तभी की और यून एलेक्स से बोलते हैं कि माउंट बुलाव के लोग किसी को अपनी मर्जी से अंदर और बाहर जाने तो नहीं देते, कहीं उन्होंने तुम्हें वहाँ से धक्के मारकर बाहर तो नहीं निकाला था। ये सुनकर एलेक्स हंसने लगता है और हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अच्छा मजाक कर लेते हो। उसी वक्त साशा उन सबको बताती है कि हम एंशिएंट लैंड के बहुत पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन सबको वहां से एंशिएंट लैंड के सन गॉड ट्री की शैडो दिख रही थी। अब ये जानकर एडन की से बोट की स्पीड बढ़ाने को बोलता है, तो एडन अपने कंपास की मदद से ऐसा कर देता है क्योंकि वो कंपास उस बोट को कंट्रोल कर सकता था। पर जैसे ही वो सब थोड़ी और आगे जाते हैं, तभी की के कंपास की सुई अचानक से गोल गोल घूमने लगती है, जिसे देखकर की को कुछ समझ नहीं आता और वो सबसे कहता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी अचानक से समंदर का पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और वहाँ चारों तरफ बहुत ही स्ट्रेंज फॉग फैल जाता है। उसी वक्त काई देखती है कि उनकी तरफ उस फॉग के बीच में से एक टूटी फूटी डरावनी सी शिप आ रही है। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी एलेक्स अपनी डबल पिपल आई को उस शिप की तरफ फेंकता है और उसकी मदद से देखता है कि उस शिप पर घोस्ट स्केलेटन्स भरे पड़े हैं, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये एक पायरेट घोस्ट शिप है। अब ये पता लगने पर एडन की से बोलता है कि बेवकूफ, जल्दी से बोट को दूसरी तरफ घुमाओ। पर तभी की के कंपास और हाथ के चारों तरफ चेन्स आ जाती है, जिसकी वजह से की कंपास को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसी वक्त बहुत सारी चेन्स उस घोस्ट शिप से निकलकर उनकी बोट से अटैच हो जाती है। ये देखकर एलेक्स को खतरे का एहसास हो जाता है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। तभी उस घोस्ट शिप से एक स्केलेटन आकर चुन पर अटैक करता है, पर एलेक्स सही समय पर उस स्केलेटन को मारकर चुन को बचा लेता है। तभी उन चेन्स के सहारे से और बहुत सारे घोस्ट स्केलेटन्स उनकी बोट पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडन बोलता है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर एलेक्स और बाकी सब उन स्केलेटन से लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ की अपने कंपास पर लगी चेन्स को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हट ही नहीं रही थी। तभी की पर एक घोस्ट स्केलेटन अटैक कर देता है, पर चुन की को बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से की के थोड़े बाल भी जल गए थे, इसलिए वो चुन से कहता है कि तुम मुझे बचा रही हो या मार रही हो। ये सुनके चुन की से सॉरी बोलती है। तभी एडन की से कहता है कि ये सब बातें बाद में करना, पहले कंपास को चालू करो, वरना हम टेलीपोर्टेशन पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और यही मारे जाएंगे। ये सुनकर की उस चेन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर एलेक्स जब देखता है कि की चेन्स को नहीं तोड़ पा रहा है, तो वो समझ जाता है कि उसे उस सोर्स को ढूंढना होगा जो इन चेन्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी आसमान पूरा काला हो जाता है और वहाँ और बहुत सारी घोस्ट शिप्स आकर उन सबको चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं और एडन बोलता है कि क्या हम सब आज यहीं मारे जाएंगे। पर तभी एलेक्स की से बोलता है कि तुम अपना ध्यान बस चेन्स को तोड़ने पर दो और जैसे ही चेन्स टूट जाए तुम बोट की डायरेक्शन चेंज कर देना। इसके बाद एलेक्स एडन से कहता है कि तुम टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो जैसे ही की चेन्स टूट जाए तुम इस बोट को कहीं और टेलीपोर्ट कर देना। ये सुनकर एडन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। तभी एलेक्स उनसे बोलता है कि तुम मुझे बचाने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। ये सुनकर काई एलेक्स से पूछती है कि तुम करने क्या वाले हो, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं उस बोट पर सोर्स को खत्म करने जा रहा हूँ। ये सुनके बाकी सब चौंक जाते हैं। इधर एलेक्स एक एक कर घोस्ट स्केलेटन को मारता हुआ चेन्स की मदद से सबसे पहले वाली घोस्ट शिप पर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस बोट पर उन स्केलेटन्स का लीडर है जो उन चेन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये देखकर एलेक्स एक एक रास्ते में आ रहे स्केलेटन्स को मारता हुआ उस लीडर के पास जाकर उसे तलवार से मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो लीडर अपने ब्लैक मैजिक की मदद से एलेक्स को पकड़कर अपनी शिप के अंदर ही हमेशा के लिए कैद कर लेता है, जहाँ शिप में कैद होते ही एलेक्स बेहोश हो जाता है। पर कुछ मिनट बाद एलेक्स की सुप्रीम बोन चमकने लगती है और एलेक्स को एक शॉक देती है, जिससे एलेक्स को होश आ जाता है और वो अपनी सुप्रीम बोन की पावर का इस्तेमाल करके उस ब्लैक मैजिक को तोड़कर फिर से उस लीडर के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लीडर हैरान हो जाता है।
अब एलेक्स तेजी से उस लीडर की तरफ बढ़ता है, पर वो लीडर फिर से एलेक्स को अपने ब्लैक मैजिक की मदद से मारने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सभी जगह एकदम से शांति हो जाती है। साथ ही वो बाकी घोस्ट शिप्स भी उनकी बोट के और करीब आने लगती है, जिसे देखकर की कहता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं एलेक्स मर तो नहीं गया, और अगर वो मर गया है तो हमें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी काई और चुन कहती है कि हमें एलेक्स पर विश्वास है, वो ऐसे नहीं मर सकता, इसलिए हमें थोड़ी और देर इंतजार करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अचानक से वो सभी चेन्स टूट जाती है, क्योंकि एलेक्स ने उस लीडर के ब्लैक मैजिक से बचकर उसे मार दिया था। अब उन चेन्स को टूटता हुआ देख एडन तुरंत ही अपना रेनबो स्टोन ब्रिज निकालकर टेलीपोर्टेशन प्रोसेस को शुरू करने लगता है, जिसे देखकर काई बोलती है कि अभी हमें थोड़ी और देर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एलेक्स वापस बोट पर नहीं आया है। ये सुनकर की बोलता है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, क्योंकि एलेक्स बहुत ताकतवर है, वो यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। तभी वहाँ खड़ी बाकी शिप से चेन्स उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर एडन की बात मानकर टेलीपोर्टेशन प्रोसेस की स्पीड और बढ़ा देता है। उसी वक्त वो सब देखते हैं कि एलेक्स जिस बोट में गया था वो डूब रही है। अब ये देखकर चुन बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि शायद वो एलेक्स से प्यार करने लग गई थी। तभी एलेक्स अचानक से पानी के अंदर से बाहर निकलता है और अपनी बोट की तरफ बढ़ता है। ये देखकर चुन तुरंत ही अपनी स्पिरिट वाइन्स का इस्तेमाल करके एलेक्स को अपनी बोट पर खींच लेती है, जिसके बाद वो सभी टेलीपोर्ट होकर उस एंशिएंट लैंड के बहुत ही करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर साशा बहुत ही खुश हो जाती है। तभी एडन सन गॉड ट्री को देखकर बोलता है कि हमें जरूर वहाँ बहुत सी चीजें मिलने वाली है। अब वो सभी बोट से उतरकर उस एंशिएंट लैंड पर आ जाते हैं, जो जगह उन्हें बहुत ही शांत और सुंदर लग रही थी। पर काई को ये सब कुछ अजीब लग रहा था, तो की काई से बोलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। लेकिन की जैसे ही एक पत्थर उड़ाकर सन गॉड ट्री की तरफ फेंकता है, तो वो पत्थर वापस उसी को आकर लग जाता है, जिसका मतलब था कि उस सन गॉड ट्री के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनी हुई थी। अब ये देखकर एडन बोलता है कि ये सन गॉड ट्री बहुत ही प्रीशियस है, जिसकी वजह से इसके आसपास फॉर्मेशन बनी हुई है, इसलिए हमें इस फॉर्मेशन को हटाने के लिए छोटी दुनिया का इस्तेमाल करना होगा। पर तभी चुन बोलती है कि मेरे पास एक ट्रेजर है और हो सकता है वो ट्रेजर ये फॉर्मेशन हटा दे, जिस पर काई चुन से कहती है कि पहले तुम इस ट्रेजर का इस्तेमाल करके देख लो, अगर ये फॉर्मेशन ट्रेजर से हट गई तो हमें छोटी दुनिया को बनाना ही नहीं पड़ेगा। ये सुनकर चुन अपना ट्रेजर लेकर उस फॉर्मेशन के पास जाने लगती है, पर तभी एलेक्स चुन के पास एक ट्री देखता है जिसकी जड़ें हिल रही थी। तो ये देखकर एलेक्स चुन को वापस आने को बोलता है, पर इसके लिए बहुत देर हो गई थी, क्योंकि वो ट्री जिसका नाम एंशिएंट आयरन गॉड ट्री था, वो एक ही सेकंड में अपने टेंटिकल्स चुन के आर पार कर देता है। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं और एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर चुन को बचाने के लिए जाने लगता है, पर वो आयरन ब्लड ट्री एलेक्स को पीछे फेंक देता है, क्योंकि वो वल्नरेबल लेवल पर था। अब वो टेंटिकल्स चुन के आर पार हो जाने की वजह से चुन मारी जाती है और उसकी बॉडी भी गायब हो जाती है, जिसके बाद वो ट्री उन सबसे कहता है कि तुम बेवकूफ बच्चों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर साशा उस ट्री से कहती है कि तुम वल्नरेबल लेवल के कल्टीवेटर हो, जिस लेवल के लोगों को महान माना जाता है, पर फिर भी तुमने एक लड़की की जान ले ली। पर वो ट्री साशा की बात का जवाब नहीं देता, बल्कि चुन का वो ट्रेजर खाकर हंसने लगता है। ये देखकर एलेक्स उस ट्री से कहता है कि तुम्हें चुन की जान के बदले अपनी जान देनी होगी। तभी एडन भी सबको ट्री पर अटैक करने को बोल देता है, लेकिन एलेक्स उन सबसे आगे निकलकर उस ट्री के टेंटिकल्स पर अटैक कर देता है, पर वो ट्री एलेक्स को पीछे कर देता है। तभी एलेक्स देखता है कि उस ट्री को एक जड़ से पावर मिल रही थी जो जमीन के अंदर थी। अब एलेक्स ये देखकर बाकी सबसे कहता है कि मेरे पास इस ट्री को खत्म करने का एक प्लान है, जिस पर वो ट्री हंसते हुए बोलता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम्हारे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। उसी वक्त एलेक्स उस ट्री पर अपने गोल्डन स्पिरिट ईगल से अटैक करता है, लेकिन वो ट्री उस स्पिरिट ईगल को डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसते हुए कहता है कि बच्चों ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। अब ये देखकर एलेक्स अपने डिवाइन स्पेयर उस ट्री की तरफ फेंकता है और उसमें अपनी लाइन बीच की टेक्निक भी कंबाइन कर देता है, पर वो ट्री इस अटैक को भी रोक पा रहा था। तो एलेक्स बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग अपनी कुछ पावर मुझे दे दो ताकि मैं इस ट्री को हरा सकूं। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसे देखकर वो ट्री भी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर और बढ़ा देता है। पर एलेक्स अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करके उस पेड़ की वो जड़ काट देता है जो जमीन के अंदर थी, जिसकी वजह से वो ट्री नीचे गिर जाता है और किसी से कहता है कि भाइयों तुम ऐसे ही मुझे देखते रहोगे या कुछ करोगे भी। ये सुनकर वहाँ छुपे हुए कुछ मास्टर्स सामने आ जाते हैं और उस ट्री से कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि तुम इन बच्चों से हार जाओगे। अब उन मास्टर्स को देखकर की डर जाता है, क्योंकि वो सभी मास्टर्स वल्नरेबल लेवल पर थे। तभी एलेक्स की से बोलता है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एलेक्स अपना ब्रोंज बॉक्स बाहर निकालकर एडन से कहता है कि क्या तुम इन लोगों को थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिस पर एडन हाँ कहता है। इधर यून अपने मन में सोचता है कि एलेक्स के पास ये इतना कीमती ब्रोंज बॉक्स कैसे आया, और यून की ये सोचते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।